हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल्स। तो चलते हैं फिर। टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डोजी कैंडल्स कितने टाइप की होती हैं। स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, फोर प्राइस डोजी एंड ट्राई स्टार डोजी। इतने टाइप्स की डोजी कैंडल्स होती हैं। सबको मैं एक एक करके आपको डिटेल में समझाऊंगी एंड यू वोंट बिलीव इट। अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देखेंगे तो आपको डोजी कैंडल को देखने का एक नज़रिया बदल जाएगा और आपको समझ में आएगा कि डोजी कैंडल भी कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं और डोजी कैंडल्स को बहुत ही गलत मिस्टेकन करते हैं उन्हें ट्रेड करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड डोजी कवर करी है क्योंकि सारी कवर करने में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड डोजी ही कवर करी है और स्टैंडर्ड डोजी को एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलते हैं फिर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स कवर हुए। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी स्टैंडर्ड डोजी से। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसी वो दिखती है चार्ट पर, ग्राफिकल फॉर्म से समझेंगे कि वो कैसे बनती है, उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मार्केट कैसे इंटरप्रेट करता है। जब डोजी कैंडल बनती है तो मार्केट कैसे इंटरप्रेट करता है कि क्या होगा अगर डोजी कैंडल बनी। तो रियल चार्ट्स एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि टेक अवेज क्या है और लास्ट में कंक्लूजन। तो बेसिकली डोजी कैंडल बनती कब है, बुल है और बेयर है, इन दोनों में आपस में फाइट हो रही है एक दूसरे से। एंड बुल कोशिश करेंगे प्राइस को ऊपर ड्रैग करने की, बेयर कोशिश करेंगे प्राइस को नीचे ड्रैग करने की। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाता है। जब इस केस में जब कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाता है तो उस केस में जो कैंडल बनती है उसको हम इनडिफरेंस कैंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओपन प्राइस होता है वही क्लोजिंग प्राइस होता है उस कैंडल का। क्योंकि दोनों में से कोई डोमिनेट नहीं कर पाया, प्राइस पूरे दिन फ्लक्चुएट हुआ पर क्लोजिंग में जाकर वो वहीं कहीं बंद हो गया। इस फाइट में कोई नहीं जीता है, दोनों में से किसी ने डोमिनेट नहीं किया है। हम ग्राफिकल फॉर्म से समझ लेते हैं। एक कोई शेयर है जो ओपन हुआ था 100 रुपीज़ पर, उसने अपना हाई लगाया 106 रुपीज़ पर। हम डे की बात कर रहे हैं। एक दिन में उस शेयर में कितने फ्लक्चुएशन आए। उसने हाई लगाया 106 पर, दिन में उसने लो लगाया 94 रुपीज़ तक, लेकिन क्लोज होते होते वो इतना फ्लक्चुएशन के बाद क्लोज होकर वो कहाँ बंद हुआ, 100 रुपीज़ पर, जो कि इक्वल है ओपन प्राइस के। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है जो कि ओपन और क्लोज प्राइस को डिनोट करती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है जो कि ओपन और क्लोज प्राइस को डिनोट करती है। एक वर्टिकल लाइन बनती है जो कि हाई और लो पॉइंट को डिनोट करती है। तो एक प्लस फॉर्म में सिंबल बनता है। इसका ओपन प्राइस था 100, क्लोजिंग प्राइस था 100, हाई लगाया 106 का, लो लगाया 94 का। इसका जो फॉर्मूला बन के निकलेगा वो है ओपन इज इक्वल टू लो क्लोज। ठीक है, आपको मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जो कैंडल बन के निकली वो इस तरह से दिखती है, प्लस साइन के थ्रू। ओपन और क्लोज एक बराबर है। अपर शेडो इसलिए बनती है क्योंकि बायर्स ने ट्राई किया था उसको अपनी तरफ ड्रैग करने के लिए और सेलर्स ने ट्राई किया था उसको अपनी तरफ ड्रैग करने के लिए, इसलिए एक लोअर शेडो भी बनती है। तो अपर और लोअर शेडो बनती है और बीच में ओपन और क्लोज प्राइस लाई करते हैं। अब स्टैंडर्ड डोजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? स्टैंडर्ड डोजी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इक्वल पोजीशन बताती है बायर और सेलर का, कि बायर और सेलर दोनों इक्वली डोमिनेटिंग थे उस दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक में। इनडिसीजन बताया उसने। इनडिसीजन क्यों बताया? क्योंकि ना बायर्स अपनी तरफ ले पाए प्राइस को और ना सेलर्स अपनी तरफ ड्रैग कर पाए प्राइस को, इसलिए मार्केट में उस दिन के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए इनडिसीजन क्रिएट हो गया। इसकी सिग्निफिकेंस अपीयर होती है जब ये ट्रेंड के बाद आती है। इसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाला हुआ है। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड डोजी दिखती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ पर जाकर पॉज लिया है। मार्केट ने यहाँ पर जाकर क्या लिया है? पॉज लिया है और वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि उसको ऊपर जाना है या नीचे। ऊपर और नीचे जाना उसकी नेक्स्ट कैंडल बताती है।
कंफर्म नहीं करती बट एक आइडिया देती है। कंफर्मेशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स देखेंगे, जितने ज़्यादा पैरामीटर देखेंगे उतनी एनालिसिस आपकी सही होगी। सिमिलरली अगर कोई डाउन ट्रेंड में स्टॉक है और नीचे एक डोजी कैंडल बनती है, स्टैंडर्ड डोजी बनती है, तो वो मार्केट को बताती है कि मार्केट ने पॉज लिया है यहाँ पर जाकर और अब नेक्स्ट कैंडल उसके नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव का बताएगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज कि ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड डोजी बनी है, एक स्टैंडर्ड डोजी है, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डोजी बनी है, हम देख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट पर है, एक ये रेंज थी जिस रेंज के सपोर्ट पर ये बनी। अब नेक्स्ट जो कैंडल बनी, इसने हमें क्या बताया कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। अब जब नेक्स्ट कैंडल बनी वो क्या बनी, इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट करते बनी, मतलब रेंज ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है, रेंज ब्रेकआउट हुआ है, रेंज ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये है रेंज ब्रेकआउट कैंडल और ये है कंफर्मेशन कैंडल जो जस्ट नेक्स्ट बनी। ये वाली कैंडल कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। ये वाली कैंडल कंफर्मेशन कैंडल है, ये वाली कैंडल। इसको हम कैसे कह सकते हैं, इसको सपोर्ट किससे मिला, वॉल्यूम से। वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, यहाँ पर भी वॉल्यूम अबव एवरेज, ये वॉल्यूम था अबव एवरेज से है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो इनडिसाइसिव कैंडल बनी यहाँ पर जहाँ रेंज था, रेंज ब्रेकआउट कैंडल बनी जिसने रेंज, ये वाली रेंज को ब्रेकआउट किया। उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनी, उसने हमें इशारा दिया कि अब ट्रेंड रिवर्सल का टाइम आ चुका है और ट्रेंड बुलिश रैली हो सकती है। और ये देखिए कितनी अच्छी बुलिश रैली देखने को मिली। तो क्या आपने कभी सोचा था कि इन डिफरेंस कैंडल इतना मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? इन डिफरेंस कैंडल कभी भी ट्रेड करना नहीं सिखाती। इन डिफरेंस कैंडल ऑलवेज सेज wait for the next confirmation. Okay, now next example is this. यहाँ पर भी एक रेंज था, ठीक है। रेंज पे हमने एक इनडिफरेंस कैंडल देखी, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो इनडिफरेंस कैंडल है। उसके बाद हमने देखा कि ये एक रेंज थी छोटी सी, ये 3 कैंडल की एक रेंज थी, इसको तोड़ा इस रेड कैंडल ने। वॉल्यूम क्या हुए, फेड हो गए, वॉल्यूम फेड हो गए और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक गिर गया। इससे क्या पता चलता है कि रेंज ब्रेकआउट कैंडल नीचे की तरफ बनी, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट ने डिसाइड किया कि अब बेयर हावी हो गए उस पर्टिकुलर स्टॉक पर, रेंज ब्रेकआउट कैंडल बन गई और हमें एक नीचे की तरफ रैली देखने को मिली। तो इन डिफरेंस कैंडल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसकी खुद की इंपॉर्टेंस लीस्ट होती है, बट जब वो किसी मार्केट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो, किसी ट्रेंड में यूज़ हो, देन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। यहाँ पर भी हम देखेंगे एक इनडिफरेंस कैंडल बनी ग्रीन कलर की छोटी सी, देख सकते हैं हम। मैंने पर्पल कलर की लाइन से यहाँ पर एक रेंज डिनोट कर रखी है, ये पर्पल कलर की लाइन से एक रेंज डिनोट कर रखी है। यहाँ पर भी सेम यही हुआ, एक रेंज ब्रेकआउट कैंडल बनी, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनी। सपोर्ट किससे मिला, वॉल्यूम से, और हमें एक बहुत खूबसूरत सी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिली। तो इन डिफरेंस कैंडल का आपको अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो की टेकअवेज क्या है इन स्टैंडर्ड डोजी के, स्टैंडर्ड डोजी के की टेकअवेज ये है कि मार्केट इंडिसीजन में है, मार्केट डिसाइड करना चाह रहा है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे, पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है, कंफर्मेशन इज द की, कंफर्मेशन देखें तभी जंप करें, पहले से जंप ना करें। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मार्केट पहले से कंसोलिडेट कर रहा था, अप ट्रेंड में था, लो ट्रेंड में था, मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आई है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या कोई बुरी न्यूज़ आई है, मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। वो सपोर्ट पर है, रेजिस्टेंस पर बनी है, कहाँ बनी है, ठीक है। स्मॉल बॉडी, एक छोटी सी बॉडी बहुत बड़ा मैसेज दे के जाती है। एंड यूज़ विद स्ट्रेटजीज, जितनी ज़्यादा आप पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज, न्यूज़, मैक्रो, माइक्रो, इन्वायरमेंटल को लगा के देखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी किसी भी ट्रेड में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में। नाउ ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं डोजी को पढ़ने में,
ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या होता है कि वो डोजी को ही ट्रेड कर लेते हैं। कोई डोजी बन गई, कोई डाउन ट्रेंड में कोई शेयर था, डोजी बन गई, उनको लगा अरे 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 यहाँ पर पॉज आ गया, चलो चलो अब तो अब मूव ही आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। पॉज आया क्योंकि मार्केट डिसाइड कर रहा था कि उसे किस तरफ जाना है। हो सकता है अभी उसमें और नीचे की तरफ पेन बाकी और वो और नीचे चला जाए, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए कभी भी डोजी को ट्रेड ना करें। इग्नोरिंग द कंटेक्स्ट, अगर इग्नोर करेंगे कॉन्टेक्स्ट को कि वो सपोर्ट पे बनी है, रेजिस्टेंस पे बनी, अगर वो सपोर्ट पे बनी है या रेजिस्टेंस पे बनी है या बीच में कहीं भी बन गई है, तो हर कोई डोजी ट्रेड करने के लिए नहीं होती है। एंटरिंग विदाउट कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के बिना कभी भी डोजी को नहीं ट्रेड करना चाहिए, ना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बिग मूव एक्सपेक्ट करना कि अरे डोजी बनी है तो एक बड़ा ही मूव देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेंथ नहीं होती उस पर्टिकुलर शेयर में, तो बिग मूव नहीं देखने को मिलता, वो शेयर कहीं नहीं जा पाता, एक फॉल्स ब्रेकआउट भी देके रह जाता है या एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी देके रह जाता है। तो सारी चीज़ों को कंसिडर करके चलें, अपनी रिस्क को मैनेज करके चलें, तभी कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। राइट अप्रोच क्या होती है? ये सारी अप्रोच क्या है? रॉन्ग अप्रोच है। राइट अप्रोच क्या होती है? ट्रेडिंग से पहले, डोजी को ट्रेडिंग से पहले डोजी एक सिग्नल देती है, एक वार्निंग देती है, डोजी ट्रेड नहीं करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट को चेक करें, कंफर्मेशन का वेट करें और अपनी रिस्क मैनेज करके चलें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए ला कर रख सकूं। थैंक यू सो मच।